देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, अति उपयोगी और अन्यतर दुर्लभ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी की कहावत है कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, के एक जो स्वस्थ दिमाग है वह स्वस्थ शरीर में ही रहता है। और साथ ही इससे निश्चित तौर पर आयुर्वेद के अनुसार यह भाव भी निकलता है एक सिद्धांत के अनुसार कि हेल्दी माइंड कीप्स हेल्दी बॉडी, कि जो हेल्दी माइंड है वह जो बॉडी है, शरीर है, उसको हेल्दी स्वस्थ रखता है। स्वस्थ जिसका मन होता है, क्योंकि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन इंद्रिय आत्मा, इनकी प्रसन्नता भी स्वस्थ का लक्षण है। तो मन यदि स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहने में वह सहयोग करता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार जो आयुर्वेद के ऋषि हैं, उन्होंने जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक मन के जो लक्षण हैं, तो इन गुणों के अनुसार उनकी व्याख्या की है। और सत्य शास्त्रों में भी सत रज तम, उसकी क्या पहचान है मनुष्य की, कौन सी इनमें से कौन सा गुण मनुष्य के अंदर है, उसकी प्रवृत्ति। वैसे तो तीनों गुण होते हैं, लेकिन प्रबल कौन सा है तो उसके अनुसार उल्लेख मिलता है। तो सात्विक अगर पहचान है इनकी, सात्विक मन की और राजसिक की और तामसिक की, तो उसके अनुसार फिर आप अभ्यास द्वारा उसकी सिद्धि कर सकते हैं सात्विकता की। तो सात्विक मन की पहचान वहाँ लिखी गई है कि उसमें अक्रूरता मिलेगी, उस मनुष्य के अंदर वह क्रूर नहीं होगा, क्षमाशील होगा, उदार उसका चित्त होगा, जो भी शरण में उसकी आएगा तो उसकी रक्षा करने वाला। साथ ही कोई उपकार किसी ने उस पर किया है तो विपत्ति के समय उसको वह नहीं छोड़ेगा, अपनी उन्नति के लिए उससे मुख कभी नहीं फेरेगा। तो यह सात्विक मन की पहचान है, अक्रूरता। फिर है संविभाग रुचिता, कि वह अन्न, वस्त्र, अन्य द्रव्य आदि का सब में समान वितरण करेगा, और जैसे बांट कर वो भोग करना, उसकी इसमें रुचि मिलेगी। वह अकेला संग्रह नहीं करेगा, अकेले की संग्रह की उसकी रुचि नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य लक्षण लिखे हैं, ज्ञान, धैर्य, स्मृति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहने की शक्ति उसके अंदर मिलेगी। और वह, ये आयुर्वेद के जो ऋषि हैं उनके अनुसार हम व्याख्या कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के मूल ग्रंथ में व्याख्या मिलती है। और साथ ही वह जो भी अच्छा कर्म करेगा तो निष्काम भाव से उसको करेगा, उसके पीछे उसकी कोई ऐसी इच्छा काम भाव से नहीं करेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी कि मैं ये अच्छा कर्म करूँगा, मेरी इस इच्छा की पूर्ति हो जाए। और जो सबसे बड़ा विलक्षण गुण आपको लगेगा वह आस्तिकता। अनेक जगह जैसे सुनते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे, और वो ईश्वर को नहीं मानकर ही अपने आप को बड़ा सिद्ध करते हैं, लेकिन ये तो आयुर्वेद के ऋषि स्पष्ट कह रहे हैं कि आस्तिकता, ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर का जो ज्ञान है, वेद ज्ञान है, और ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है उसमें उसका दृढ़ विश्वास मिलेगा, तो वो आस्तिक मिलेगा। यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो निश्चित तौर पर आप लंबी आयु भोग सकते हैं, वरन इन गुणों की सिद्धि अपने अंदर अवश्य अभ्यास से करनी चाहिए। दूसरा जो राजसिक मन है, राजसिक मन का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि रजगुण के बगैर पहले रजगुण आता, फिर तमोगुण होता है, और रज और तमोगुण के प्रबलता के बगैर मानसिक रोग नहीं होते।
जो मनोरोग, अवसाद, डिप्रेशन आदि अन्य मनोरोग जो होते हैं, और वो मनोरोग फिर शारीरिक रोगों का कारण बनते हैं। तो राजसिक मन की पहचान वहाँ लिखी है, घूमने की इच्छा होना, कि वृत्त में मैं इधर उधर घूमता रहूँ, नए नए स्थानों को और वो देखता रहूँ, किसी जगह टिक के पुरुषार्थ नहीं करना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। तो घूमने की इच्छा होना, विषयों में प्रीति, विषय भोग में प्रीति होना, अच्छे अच्छे भोग मेरे को मिले ऐसी इच्छा बने रहना। साथ ही क्रूरता, क्रूर स्वभाव का होना, जैसे क्रूरता की हमने व्याख्या की है, उससे उल्ट स्वभाव का क्रूर होना। तो ये उसकी राजसिक मन की वो पहचान कुछ है। और फिर तामसिक की पहचान लिखी हुई है। तमोगुण की तो मुख्य पहचान निद्रा है, कि वह निद्रा प्रिय मिलेगा, नींद आते रहना, और दुष्ट बुद्धि का रहना, हमेशा किसी न किसी की हानि चाहते रहना, छल कपट और उसमें ही अपना लगे रहना, और धर्म विरुद्ध आचरण करते रहना, धर्म की निंदा सदैव करते रहना। कुछ को देखा होगा आपने, धर्म वरम कुछ नहीं, हमेशा कोई मर्यादा की बात बताएं तो उसकी हंसी ठिठोली उड़ाना या उससे उल्टा ही चलना। और आगे विशेष पहचान इसकी लिखी हुई है, जो विलक्षण आपको लगेगी, नास्तिकता। जो नास्तिक कह के अपने आप को बड़ा वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आजकल एक वृत्ति आ गई है, कुछ ऐसा सिद्ध करते हैं बहुत पढ़ा लिखा और ये मॉडर्न, तो ऐसे नास्तिक ईश्वर को ही न मानना, तो वो तमोगुण की पहचान है। आपका मन उस समय तमोगुण प्रबलता वहाँ है, और वो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता। तो ये जैसे कितना बड़ी आयुर्वेद के ऋषि का उपकार हमारे ऊपर है, और इस तरह से अपने मन के अंदर सात्विक गुणों का आदान करके, और अनेक का तो जन्म से ही ऐसे वो होते हैं संस्कार, जन्म जन्म के संस्कार, और वरन सबको सात्विकता की ओर बढ़ के और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी, और इसको शेयर करेंगे समाज हित के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए सब्सक्राइब चैनल को आप करेंगे। धन्यवाद।